नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं अर्चना संभोग से समाधि पुस्तक के ऑडियो 6 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगे ओशो जी बताते हैं कि हम सेक्स को समझने को राजी ही नहीं हैं। हम सेक्स की ऊर्जा के संबंध में बात करने की हिम्मत जुटाने को राजी ही नहीं हैं। पता नहीं कौन सा भय पकड़े हुए है जिससे सारे जीवन का जन्म होता है। उस शक्ति को हम समझना ही नहीं चाहते। कौन सा डर है, कौन सी घबराहट है। कोई उस शक्ति को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर शक्ति हमारे भीतर है तो उसे जाना क्यों न जाए, उसे पहचाना क्यों न जाए और बिना जाने पहचाने, बिना उसके नियम समझे हम उस शक्ति को और ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। पहचान से हम उसको जीत भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन बिना पहचाने तो हम उसके हाथ में ही मरेंगे और सड़ेंगे और कभी उससे मुक्त हो ही नहीं सकते। ओशो जी आगे कहते हैं कि जो लोग सेक्स के संबंध में बात करने को मनाही करते हैं वही लोग पृथ्वी को सेक्स के में डाले हुए हैं। जो लोग घबराते हैं और जो समझते हैं धर्म का सेक्स से कोई संबंध नहीं, वे तो खुद ही पागल हैं। वे सारी पृथ्वी को भी पागल बनाने में सहयोगी हो रहे हैं। धर्म का संबंध मनुष्य की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन से है। धर्म का संबंध मनुष्य की शक्ति को रूपांतरित करने से है। धर्म चाहता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो छिपा है वह श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त हो जाए। धर्म चाहता है कि मनुष्य का जीवन निम्न से उच्च की एक यात्रा बने, पदार्थ से परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन यह चाह तभी पूरी हो सकती है हम जहाँ जाना चाहते हैं उस स्थान को समझना उतना उपयोगी नहीं है जितना उस स्थान को समझना उपयोगी है जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। सेक्स जो है वह तथ्य है मनुष्य के जीवन का और परमात्मा का। परमात्मा अभी दूर है, सेक्स हमारे जीवन का तथ्य है। इस तथ्य को समझकर हम परमात्मा के सत्य तक यात्रा कर भी सकते हैं, लेकिन बिना समझे 1 इंच आगे नहीं जा सकते। मनुष्य का जन्म सेक्स से होता है। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व सेक्स के अणुओं से बना हुआ है। मनुष्य का सारा प्राण सेक्स की ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा, यह जो काम की ऊर्जा है, यह जो सेक्स एनर्जी है, यह क्या है? यह क्यों हमारे जीवन को इतनी जोर से आंदोलित करती है? क्यों हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है? क्यों हम घूम घूम कर सेक्स के आसपास इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं और समाप्त हो जाते हैं? कौन सा आकर्षण है इसका? आगे ओशो जी बताते हैं कि कौन सिखाता है सेक्स आपको। सारी दुनिया तो सिखाने के विरोध में सारे उपाय करती है। माँ बाप चेष्टा करते हैं कि बच्चे को पता न चल जाए, शिक्षक से चेष्टा करते हैं, धर्म शास्त्र चेष्टा करते हैं। कहीं कोई स्कूल नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन आदमी अचानक एक दिन पाता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गए हैं। यह कैसे हो सकता है? बिना सिखाए यह कैसे हो सकता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसका तो कोई पता नहीं चलता।
इस सेक्स का इतना प्रबल आकर्षण, इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है? जरूर इसमें कोई रहस्य है और इसे समझना जरूरी है। तो शायद हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। आगे ओशो जी बताते हैं कि मनुष्य के प्राणों में सेक्स का जो आकर्षण है वह वस्तुतः सेक्स का आकर्षण नहीं है। मनुष्य के प्राणों में जो काम वासना है वह वस्तुतः काम की वासना नहीं है। इसलिए हर आदमी काम के कृत्य के बाद पछताता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, सोचता है कि इससे मुक्त हो जाऊं, यह क्या है। लेकिन शायद आकर्षण कोई दूसरा है और वह आकर्षण बहुत रिलीजियस, बहुत धार्मिक अर्थ रखता है। वह आकर्षण यह है कि मनुष्य के समान जीवन में सिवाय सेक्स की अनुभूति के वह कभी भी अपने गहरे से गहरे प्राणों में नहीं उतर पाता है और किसी क्षण में कभी गहरे नहीं उतरता है। दुकान करता है, धंधा करता है, यश कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन एक अनुभव काम का, संभोग का उसे गहरे से गहरे ले जाता है और उसकी गहराई में दो घटनाएं घटती है। एक संभोग के अनुभव में अहंकार विसर्जित हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है। एक क्षण के लिए अहंकार नहीं रह जाता, एक क्षण को यह याद भी नहीं रह जाता कि मैं हूँ। क्या आपको पता है, धर्म के श्रेष्ठतम अनुभव में मैं बिल्कुल मिट जाता है, अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। सेक्स के अनुभव के क्षण भर को अहंकार मिटता है, लगता है कि हूँ या नहीं। एक क्षण को विलीन हो जाता है मेरापन का भाव। दूसरी घटना घटती है, एक क्षण के लिए समय मिट जाता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है। जीसस ने कहा है समाधि के संबंध में, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समाधि का जो अनुभव है वहाँ समय नहीं रह जाता, वह कालातीत है। समय बिल्कुल विलीन हो जाता है, ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य, शुद्ध वर्तमान रह जाता है। सेक्स के अनुभव में यह दूसरी घटना घटती है, ना कोई अतीत रह जाता है ना कोई भविष्य, समय मिट जाता है, एक क्षण के लिए समय विलीन हो जाता है। ये धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, अहंकार का मिट जाना और समय का मिट जाना। ये दो तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी सेक्स की तरफ आतुर होता है और पागल होता है। वह आतुरता स्त्री के शरीर के लिए नहीं है, पुरुष की, और ना पुरुष के शरीर के लिए स्त्री की है। वह आतुरता शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वह आतुरता किसी और बात के लिए है। वह आतुरता है अहंकार, शून्यता का अनुभव, समय शून्यता का अनुभव। लेकिन समय शून्य और अहंकार शून्य होने के लिए आतुरता क्यों है? क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है आत्मा की झलक उपलब्ध होती है और जैसे ही समय मिटता है परमात्मा की झलक उपलब्ध होती है। एक क्षण की होती है यह घटना, लेकिन उस एक क्षण के लिए आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछतावा है बाद में कि शक्ति क्षीण हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ और उसे पता है कि शक्ति जितनी क्षीण होती है मौत उतनी करीब आती है। कुछ पशुओं में तो एक ही संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं और संभोग करते ही करते समाप्त हो जाते हैं।
अफ्रीका में एक मकड़ा होता है। वह एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता है। इतनी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। मनुष्य को यह अनुभव में आ गया बहुत पहले कि सेक्स का अनुभव शक्ति को क्षीण करता है। जीवन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे मौत करीब आती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ घड़ियों के बाद फिर वही आतुरता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना जरूरी है। सेक्स की आतुरता में कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम ना देख पाएं तो हम सेक्स में ही जिएंगे और मर जाएंगे। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती है। बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा सकते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है एक, वह सेक्स से अतीत है, पार से आती है। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे ओशो जी बताते हैं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 1000 रुपये खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता है और कल हम उसे बता दें कि रुपये खोने की कोई ज़रूरत नहीं, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी है, तुम चलो इस रास्ते और उस अनुभव को पालो, तो फिर वह 1000 रुपये खोकर उस अनुभव को खरीदने बाजार में नहीं जाएगा। उसे रास्ता मालूम नहीं है, उसे रास्ता बताना है। सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वह अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी का चित्त सेक्स की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है। उसका चित्त एक नई दिशा लेनी शुरू कर देता है। इसलिए ओशो जी कहते हैं कि जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है। लेकिन वह अनुभव बहुत महंगा अनुभव है, अति महंगा अनुभव है। और दूसरा कारण है कि वह अनुभव कभी एक क्षण से ज़्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण को झलक मिलेगी और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। एक क्षण को किसी लोक में उठ जाते हैं, किसी गहराई पर, किसी शिखर पर पहुंच जाते हैं और हम फिर वापस गिर जाते हैं। आगे ओशो जी बताते हैं कि अगर दुनिया को सेक्स से मुक्त करना है तो बच्चों को ज़्यादा देर तक घर में नग्न रहने की सुविधा होनी चाहिए। जब तक बच्चे घर में नग्न खेल सकें, लड़के और लड़कियां, उन्हें नग्न खेलने देना चाहिए ताकि वे एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित हो जाएं और कल रास्तों पर उनकी किसी स्त्री को धक्का देने की कोई ज़रूरत ना रह जाए, ताकि वे एक दूसरे के शरीर से इतने परिचित हो जाएं कि किसी किताब पर नंगी औरत की तस्वीर छापने की कोई ज़रूरत ना रह जाए। वे शरीर से इतने परिचित हों कि शरीर का कुत्सित आकर्षण विलीन हो सके। आगे ओशो जी बताते हैं कि बड़ी उल्टी दुनिया है। जिन लोगों ने शरीर को ढाक कर छिपा कर खड़ा किया है, उन्हीं लोगों ने शरीर को इतना आकर्षित बना दिया है, यह हमारे ख्याल में नहीं आता। जिन लोगों ने शरीर को जितना ढाक कर छिपाया है, शरीर को उतना ही हमारे मन में चिंतन का विषय बना दिया है, यह हमारे ख्याल में नहीं आता।
बच्चे नग्न होने चाहिए, देर तक नग्न खेलने चाहिए। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को नग्नता में देखना चाहिए ताकि उनके पीछे कोई भी पागलपन न रह जाए। धन्यवाद दोस्तों।